हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई ट्यूटोरियल्स। आप सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हम अपना सिक्स्थ का क्लास का जो चैप्टर्स हैं उन पे काम करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है इंग्लिश की क्लास सिक्स्थ की, जो कि आपकी बुक हनीसकल में से स्टार्ट करेंगे हम। बेटा, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ हैप्पीनेस एंड इन्जॉयमेंट। जितना आप हैप्पीली इसको रीड करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, उतने ही कंसेप्ट्स आपके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। तो आज इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं हम हनीसकल का फर्स्ट चैप्टर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। दैट इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। अब होमवर्क का नाम सुनते ही आप सब बच्चों को ये सोचना पड़ता है कि क्लास वर्क भी हम करें, घर में जाकर भी काम करें, टीचर्स हर सब्जेक्ट का होमवर्क देती है। तो ये हमारे लिए तो एक ऐसा वर्ड है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है ना, कि होमवर्क हम करें या ना करें। तो माय डियर स्टूडेंट, बिफोर you read this chapter, it should be discussed in class by your teacher that do you like homework? क्या आपको होमवर्क करना पसंद है? Do you do it yourself? क्या आप अपना होमवर्क खुद करते हैं? Or do you get help? या आपको किसी की हेल्प मिलती है? What homework do you usually have? आमतौर पर आपके पास क्या होमवर्क होता है? क्या आपको डेली होमवर्क मिलता है? तो इन क्वेश्चंस के जवाब आप बच्चे दोगे। आई नो मोस्ट ऑफ यू डू नॉट लाइक टू डू homework, isn't it? Am I right? Yes. Some of the students, they like doing homework, but not all. Now, next question is, do you do it yourself? Obviously, some of the students, they are doing themselves, but majority of the students, they are getting help from their elders, their parents, their friends, or even classmates help them to doing their homework, right? What homework do you usually have? Usually you have your maths, science, English, social, Hindi homework. You are getting classwork as homework most of the times, right? Now let's begin with the chapter. Who did Patrick's homework? तो बेटा, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है आपकी हनीसकल की बुक में, इस पिक्चर में आपको एक करेक्टर दिखाई दे रहा है। ये करेक्टर कौन है? पैट्रिक, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क फोकस किया जा रहा है चैप्टर में कि पैट्रिक का काम किसने किया। पैट्रिक का होमवर्क जो उसके टीचर्स ने उसे दिया था, उसे किसने कंप्लीट किया। तो ये आपका चैप्टर का नाम है। माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और 100% ये गारंटी आपको मैं देती हूँ कि चैप्टर पढ़ने के बाद ऑल ऑफ यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। ओके, क्योंकि जब हमने चैप्टर को अच्छे से रीड आउट किया होता है ना, तो फिर हम सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से कर सकते हैं। इस बात की गारंटी तो पक्की होती है। और अगर चैप्टर को ध्यान से हमने ना रीड किया है, ना समझा है, जंप करके सीधा क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, तो हम कभी भी उस चैप्टर को प्रॉपरली कर नहीं सकते। ओके, ना ही वो हमें समझ में आता है। तो ये बेस्ट तरीका है कि पहले आप जो चैप्टर की फुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो होती है उसे ज़रूर देखें, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस या इन टेक्स्ट या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने से पहले। ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। In the first paragraph, it is given to you, Patrick never did homework. Patrick never did homework. Too boring, he said. What he said? That homework is too boring. बहुत ज़्यादा boring है और वो कभी भी homework नहीं करता था. He played hockey and basketball.
Most of the time he used to play games like hockey and basketball and even Nintendo instead. What is Nintendo? It is the name of video game. Okay? His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. What did his teachers tell him? His teachers told him that, Patrick, you have to do your homework, otherwise you won't learn a thing. आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कुछ भी याद नहीं होगा अगर आप अपना होमवर्क नहीं करोगे. ऐसा कहना था पैट्रिक के टीचर्स का. एंड इट्स ट्रू, और ये सच भी है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस. इग्नोरेमस क्या होता है बेटा? ये आपके यहाँ पे राइट साइड पर वर्ड मीनिंग्स दिए हैं जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं. इग्नोरेमस का मतलब एक ऐसा पर्सन, इग्नोरेंट यानी उसको कुछ भी नहीं पता, हु लैक्स एजुकेशन, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है. ठीक है? तो समटाइम्स पैट्रिक को ऐसा लगता भी था कि वो कैसा है, जैसे एक अनपढ़ इंसान होता है, वैसी फीलिंग उसके अंदर आती थी. बट वट कुड ही डू, लेकिन वो कर भी क्या सकता था? ही हेटेड होमवर्क. उसको होमवर्क करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था. सेकेंड पैराग्राफ में बेटा आप देखो ध्यान से. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. वो कहता है कि एक दिन उसको क्या मिला, एक उसकी जो कैट है वो प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल, वो किसके साथ खेल रही है? छोटी सी गुड़िया के साथ. एंड ही ग्रैब्ड, ग्रैब्ड का मतलब बेटा मैंने यहाँ लिखा है, ध्यान देंगे आप. ये भी अपनी आप इसी कॉलम में इसको ऐड करो, इस वर्ड को. ग्रैब्ड मीन्स सीज सडनली. सीज सडनली का मतलब होता है टू पिक अप. ठीक है? हम किसी चीज़ को एकदम से पकड़ लेते हैं ना, अपने कब्जे में कर लेते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ग्रैब्ड. ओके? टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल. अब उसको आश्चर्य तब हुआ जब उसे पता चला कि ये एक डॉल नहीं थी. और अगर ये एक डॉल नहीं थी तो क्या थी? आप देखो इस पिक्चर में, क्या आपको ये डॉल लगती है? बिल्कुल भी नहीं. बट अ मैन ऑफ द टाइनीएस्ट साइज. ये एक डॉल ना होकर एक आदमी था जो बहुत ही छोटे साइज का था. तो बेटा टाइनीएस्ट का मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा है, आप भी लिख लो. टाइनीएस्ट मीन्स स्मॉलेस्ट. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. ये क्या था? वो एक बिल्कुल छोटा सा, जैसे ऊन की शर्ट होती है ना, जिसके ऊपर ओल्ड फैशंस ब्रिचेस लगे होते हैं. ब्रिचेस का यहाँ राइट हैंड साइड पे आप देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में मीनिंग लिखा हुआ है. ब्रिचेस का मतलब होता है बेटा शॉर्ट ट्राउजर्स. ठीक है? छोटे से ट्राउजर्स जो आप घर में डालते हो. द राइटर हेयर स्पेल्स इट फॉर फन. जो राइटर है जिसने ये स्टोरी लिखी है, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, फन के लिए, मज़े के लिए, राइम बनाने के लिए विद द वर्ड विचेस के साथ उसने ये वर्ड यूज़ किया है ब्रिचेस. ठीक है? क्योंकि देखो दोनों ही राइमिंग वर्ड्स हैं, ब्रिचेस एंड विचेस. तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो. अगर आपको ऐसा एग्जाम में आता है कि राइमिंग वर्ड्स फाइंड आउट करो पैराग्राफ्स में से या फिर चैप्टर में कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, यू कैन एबल टू डू दिस. फॉर एग्जाम्पल ब्रिचेस, विचेस. ही येल्ड. येल्ड मीन्स क्राइंग. येल्ड का मतलब क्या होता है? क्राइड. तो आप देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, येल्ड का मतलब क्या है? येल्ड मीन्स क्राइड, चिल्लाया. ही येल्ड, वो चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, मुझे वापस उस बिल्ली के पास मत छोड़ो. आई विल ग्रांट यू अ विश, मैं आपको एक वरदान दूंगा. आई प्रॉमिस यू दैट, और इसका मैं आपसे वादा करता हूँ. अगर आप मुझे उस बिल्ली के पास वापस नहीं छोड़ोगे तो मैं आपको क्या दूंगा? एक विश दूंगा, और इस बात की मैं आपको
वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, आई प्रॉमिस यू दैट. नाउ इन पैराग्राफ थर्ड, look at here, Patrick couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास ही नहीं हो रहा था, वो कर ही नहीं सकता था विश्वास कि वो इतना लकी भी हो सकता था. Here was the answer to all of his problems. यहाँ उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर है. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. फटाफट से पैट्रिक क्या कहता है, अगर तुम मेरा सारा होमवर्क इस सेमेस्टर के एंड में, यानी कि कितने दिन हैं, 35 डेज हैं सेमेस्टर में, कंप्लीट कर देते हो, पूरा कर देते हो, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, इस जॉब को आप अच्छे से करोगे तो आई कुड इवन गेट एज, मुझे ए ग्रेड भी मिल सकता है. Now in paragraph 4, look here, the little man's face wrinkled like a dish cloth thrown in the hamper. डिश क्लोथ बेटा एक कपड़ा होता है जो आप यूज़ करते हो अपनी डिशेस को वॉश करने के लिए. ठीक है, आप अपनी किचन में देख सकते हो डिश क्लोथ को. तो कैसा लिटिल मैन का फेस रिंकल्ड हो गया है ना, उसके फेस पे जो झुर्रियाँ थी वो किस तरह की झुर्रियाँ थी, जैसे मानो कि डिश क्लोथ जो है वो हैम्पर में गिरा हुआ है. हैम्पर मीन्स अ बास्केट विद अ लिड, एक बास्केट जिसके ऊपर उसका ढक्कन होता है. ओके. नाउ ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट एंड ही grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. क्या कहता है वो, देखो उसका जो हुलिया है ना कैसे चेंज हो जाता है. ग्रीमेस्ड एंड स्काउल्ड का मतलब है कि उसके जो फेस के एक्सप्रेशंस हैं उसमें बहुत सी डिस्ट्रस्ट है, असंतोष है, एंगर गुस्सा है ना, एंड डिसअप्रूवल और निराशा है पूरे उसके फेस के ऊपर. ठीक है, तो वो कहता है ओ एम आई कर्स्ड बट आई विल डू इट. कहता है ये तो बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये तो मुझे श्राप मिल गया एक किस्म से कि मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, है ना. लेकिन अब क्या हो सकता था, आपको पता ही है, ऊपर देखिए उसने क्या बोला था लिटिल मैन ने, आई विल ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. वो वादा कर चुका था विश पूरी करने का. तो अब चाहे जो मर्जी उसके फेस पे एक्सप्रेशंस आए, लिटिल मैन के उसे काम तो करना ही था, होमवर्क करना ही था पैट्रिक का. अब आप देखिए 5th पैराग्राफ में क्या होता है. एंड ट्रू टू हिज वर्ड दैट लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. ट्रू टू हिज वर्ड, बहुत ही अच्छा फ्रेज यूज किया गया है कि अपने शब्दों को रखते हुए, अपने प्रॉमिस को पूरा करते हुए, दैट लिटिल एल्फ, एल्फ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ मैंने लिखा हुआ है, आप भी नोट कीजिए. इट मीन्स अ सुपर नेचुरल क्रिएचर ऑफ फोक टेल्स, जो परियों की कहानियों में होता है ना, लोक कथाओं में जो होता है सुपर नेचुरल क्रिएचर हैविंग मैजिकल पावर्स, जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एल्फ. सो द लिटिल एल्फ बिगिन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क. शुरू कर दिया उसने होमवर्क करना. एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच. ग्लिच का मतलब होता है बेटा फॉल्ट. ठीक है, एक फॉल्ट था उसमें. आइए देखें वो फॉल्ट क्या था. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. एल्फ को, उसको, जो छोटा सा मैन था, सुपर नेचुरल पावर थी जिसके पास मैजिकल पावर्स, वो हमेशा ही, उसे पता ही नहीं होता था कि करना क्या है और उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी. ये था ग्लिच. व्हाट वाज द ग्लिच. ग्लिच का मतलब फॉल्ट क्या था, जैसे किसी मशीन में फॉल्ट होता है ना, जो उसको काम नहीं करने देती मशीन को प्रॉपर, वैसे ही एक प्रॉब्लम थी. ग्लिच मीन्स वन फॉल्ट, प्रॉब्लम. वो प्रॉब्लम क्या थी एल्फ की, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है. द ग्लिच वॉज दैट द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. This was the glitch. Very important. Now listen. Help me, help me. He would say. हमेशा यही कहता रहता था, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो.
एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी। इन वट एवर वे, जैसे भी हो पैट्रिक को उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ती थी ना। आपको भी पता है कि पैट्रिक तो पहले से ही होमवर्क नहीं करना चाहता था। Now, I don't know this word. The elf squeaked while reading Patrick's homework. जब पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा था एल्फ, तो उसने क्या बोला? आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे ये तो वर्ड पता ही नहीं है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला के दो। नो, व्हाट्स इवन बेटर, इससे भी अच्छा ये है, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। इस वर्ड को देखो और इसके हर लेटर को पढ़ के बताओ मुझे। अब बताओ, पैट्रिक को ही अगर इतनी सारी हेल्प करनी होती तो उसने विश ही क्यों मांगनी थी? लेकिन पैट्रिक तो समझ नहीं पाया, वो बेचारा हेल्प करता गया उसकी। अब 6th पैराग्राफ में आप देखो, मैंने यहाँ पे ना बेटा स्क्वीड, यहाँ पे वर्ड आया है स्क्वीक्ड। स्क्वीक्ड का मतलब क्या है? टू मेक अ हाई पिच्ड साउंड और क्राई। ये आप लिख लोगे, ज़रूर लिखोगे। स्क्वीक्ड का मतलब क्या है बेटा? कि एक हाई पिच की साउंड या फिर चिल्लाना जोर से, ठीक है। उसके लिए हम, जब आप भी बच्चे लोग क्लास में चीखते हो ना जोर से, तो आप ये वर्ड यूज़ करो अपनी क्लास में, सो दैट आपको ये वर्ड अच्छे से याद हो जाए। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज या कोई और पंजाबी, संस्कृत तब तक हमें नहीं आती जब तक हम उसको बार बार वर्ड्स को बोलते नहीं हैं, ठीक है। सुनना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लैंग्वेज। तो फटाफट से आप अपनी पेंसिल उठाइए और ये वर्ड लिखिए, यहाँ पे इसी कॉलम में ऐड कीजिए स्क्वीक्ड। स्क्वीक्ड का मतलब मेक अ हाई पिच्ड साउंड और क्राई। ओके, चलो भाई, अब डिक्शनरी भी ला के दे दी पैट्रिक ने, वर्ड भी ढूंढ लिया, उसकी साउंड भी प्रोड्यूस कर ली। तो अब देखते हैं आगे 6th पैराग्राफ में क्या बोला गया है। नाउ व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब आई मैथ्स की बारी। देखिए, मैथ्स की बारी जब आई है तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। पैट्रिक की किस्मत तो और भी खराब हो गई। कैसे? वॉट आर टाइम्स टेबल्स, द एल्फ श्रीक्ड। अब यहाँ पे अगेन श्रीक्ड वर्ड आया है ना, इसका मतलब भी क्या है? हाई पिच्ड क्राई। तो ये देखो, ये एक सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। श्रीक्ड हो गया, स्क्वीक्ड हो गया, इसमें हाई पिच्ड क्राई मीनिंग निकल के आ रहा है सामने। तो अब मैथ्स की बारी में तो भाई पैट्रिक आउट ऑफ लक, ही वॉज आउट ऑफ लक। हाँ, क्या पूछ रहा है एल्फ उससे? व्हाट आर टाइम टेबल्स, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट। हमें तो कभी उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, हमें तो पता ही नहीं है कि इसे यूज़ कैसे किया जाता है। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, वो कहता है ना टाइम टेबल का यूज़ करने का पता है हमें, टाइम क्या होता है वो, एडिशन का हमें नहीं पता क्या होता है, सब्ट्रैक्शन का मैं नहीं जानता क्या होता है, डिवीजन और फ्रैक्शंस भी मुझे नहीं पता क्या होते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसके हैं? एल्फ के। किसको कह रहा है वो? पैट्रिक को। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, मेरे पास बैठ जाओ। यू सिंपली मस्ट गाइड मी। अब ये कहना है एल्फ का। पैट्रिक को एल्फ कह रहा है मेरे पास बैठ जाओ, सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बस तुम मुझे सिर्फ गाइड करते जाओ। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ऐसे ही हिस्ट्री सब्जेक्ट में भी एल्फ को कुछ नहीं पता चल रहा, है ना। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, वो कहता है एल्फ्स जो होते हैं ना, मैजिकल पार्ट्स होती हैं जिनके पास सुपर नेचुरल क्रिएचर होते हैं, जो फोक टेल्स के मेरे जैसे, उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता। ये तो उनको एक मिस्ट्री लगती है, बहुत अजीब सा सब्जेक्ट लगता है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उन्हें पढ़ो भी और मेरी हेल्प भी करो, लेकर आओ उन्हें। Now in paragraph 7, as a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Nag का मतलब one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. ऐसा एक कोई जो हर चीज़ के बारे में हमेशा कंप्लेंट करता रहे और कुछ ना कुछ पूछता ही रहे, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं नैग, NAG, नैग। तो एल्फ, लिटिल एल्फ क्या था? एक नैग था, एक प्रॉब्लम बन चुका था।
पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। और इतनी मेहनत कर रहा था पैट्रिक जो उसने अब तक कभी नहीं की थी। और ड्रैग का मतलब क्या है? समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, ऐसा कुछ वो बन चुका था। He was staying up nights, had never felt so weary, has going to school with his eyes puffed and bleary। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स इसमें यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ फिर मैं आपको बता रही हूँ राइमिंग वर्ड्स आए हैं, वेरी एंड ब्लेयरी। ये दोनों राइमिंग वर्ड्स हैं बेटा, ध्यान से दो, पढ़ो इनको। पूरी पूरी रात जाग रहा था ना पैट्रिक उसकी हेल्प करने के लिए। वेरी का मतलब होता है बच्चे, आपके यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, मैंने लिख दिया है। वेरी मीन्स टायर्ड। ओके, वेरी मीन्स टायर्ड, थका हुआ। ये मैंने लिखा है यहाँ पे, आप भी यहाँ पे इस कॉलम में राइट हैंड साइड पे ऐड करो इसको अपनी वोकैब में। कैसा फील कर रहा था वो? बहुत ही थका हुआ, है ना। और स्कूल कैसे जा रहा था? उसकी आईज कैसी थी? पफ्ड, सूजी हुई। एंड ब्लेयरी, ब्लेयरी का मतलब क्या होता है? ब्लेयरी का मतलब भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है, लिखिए। लुकिंग और फीलिंग डल एंड अनफोकस्ड फ्रॉम स्लीप, जैसे सोया नहीं होता है ना, तो किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं कर पा रहा। 8th पैराग्राफ में देखिए स्टूडेंट्स, फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरी दिन आ गया स्कूल का, अब एल्फ जो था वो फ्री था, है ना। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, कोई होमवर्क नहीं था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली का मतलब है सीक्रेटिवली, बिल्कुल चुपचाप, है ना, गुप्त रूप से वो बैक डोर से चला गया। नाउ 9th पैराग्राफ में आप देखोगे, पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, हिज टीचर स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज एंड हिज पेरेंट्स। पैट्रिक को ए ग्रेड मिला, उसके क्लासमेट्स बड़े हैरान थे, अमेज्ड, है ना, खुशी के मारे वो बड़े हैरान थे कि ये क्या हो गया। हिज टीचर स्माइल एंड वर फुल ऑफ प्रेज कर रहे थे उसकी, एंड हिज पेरेंट्स ऑल्सो दे वंडर्ड, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। व्हाट हैड हैपन टू पैट्रिक, को क्या हो गया जो उसने होमवर्क कर लिया कंप्लीट। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, है ना। अब सब उसका एग्जाम्पल दूसरे बच्चों को देने लगे, तो पैट्रिक क्या बन गया? ही वॉज नाउ द मॉडल किड। क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज चोर्स, चोर्स मीन्स सारे उसके काम। वॉज चीयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, उसने एक नया एटीट्यूड डेवलप कर लिया, अब वो बहुत खुश है। नाउ इन 10th पैराग्राफ, लिसन हेयर क्लास 6 स्टूडेंट्स, यू सी इन द एंड, लास्ट में आपको पता है ना, पैट्रिक स्टिल थॉट ही वुड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। अभी भी पैट्रिक ये सोच रहा है कि उस छोटे से लिटिल मैन ने, टाइनी मैन ने, छोटे साइज़ के एल्फ ने उसका होमवर्क किया। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं यहाँ पे एक सीक्रेट शेयर करना चाहता हूँ, जस्ट बिटवीन यू एंड मी, जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। इट वॉजेंट द एल्फ, ये कोई एल्फ नहीं था, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने, आपको पता ही है, सारा मदद, सारा काम किसने किया? पैट्रिक ने। तो इन रियलिटी होमवर्क किया किसने? पैट्रिक ने। ओके, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। नाउ हु इज द राइटर ऑफ दिस चैप्टर? कैरल मूर। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द ऑथर्स नेम, दैट इज कैरल मूर। ओके, एटीट्यूड का मीनिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है, फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। ठीक है, हम किसी के बारे में क्या सोचते हैं, हमारी जो सोच है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेटा एटीट्यूड। तो कैरल मूर का ये चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बार बार आप इस वीडियो को जितनी बार सुनोगे आपके कंसेप्ट उतनी बार क्लियर होंगे। राइमिंग वर्ड्स भी मैंने आपको बताए हैं इस चैप्टर में, और कुछ मिसिंग जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स मुझे लगे वो मैंने यहाँ पे आपको राइट साइड पे लिख दिए हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम्स ज़रूर शेयर कीजिए ताकि मेरी एक्सप्लेनेशन और भी बेटर हो सके। होप फॉर द बेस्ट, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे इसके
NCERT solutions. Thank you. Have a nice day.